everyone, welcome to eVidyarthi. My name is वर्षा और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू क्या है वो समझते हैं। वो एरिया सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेनिनसुला ठीक है। तो वो एरिया जो थ्री साइड से वाटर से घिरा हो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। अब हमारा जो पेनिनसुला है उसको अगर आप देखोगे तो इट इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म और ये तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इसके ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल है, वहीं वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी एंड सदर्न साइड में वी कैन सी आवर इंडियन ओशियन। तो ये थ्री साइड से घिरा हुआ है, यानी कि हमारा जो पेनिनसुला का डेफिनेशन है उसको ये पूरा कर रहा है, यानी कि इसको हम एक पेनिनसुला कह सकते हैं। प्लाटू है, इसके अंदर बहुत सारे प्लाटूज आपको देखने को मिलेंगे। दक्कन प्लाटू हो गया, छोटा नागपुर प्लाटू हो गया, मालवा प्लाटू हो गया। सो ये सारे प्लाटूज है। सो ये क्या कहलाता है? पेनिनसुलर प्लाटू, क्योंकि ये एक पेनिनसुलर है जिसके अंदर प्लाटू है। सो दिस इज पेनिनसुलर प्लाटू। इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लाटू लाइज टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन। ये नदर्न प्लेन के साउथ में है, यानी नदर्न प्लेन से आप साउथ की तरफ चलोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपका पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। किस शेप का है ये? हमारे ट्रायंगुलर शेप का है। There are many hill ranges and valley in this region. एग्जाम्पल में है आपके पास अरावली, विंध्य एंड सतपुरा। ये सारे रेंजेस हमारे पेनिनसुलर प्लाटू के अंदर आप देख सकते हो। The Deccan Plateau is rich in minerals. Deccan Plateau के अंदर बहुत सारी मिनरल्स देखने को मिल जाएंगी आपको। आपने हमारे लैंड फॉर्म वाले चैप्टर में देखा था कि हमारे डक्कन प्लाटू में बहुत सारे ओर्स मिलते हैं। मैंगनीज के हो गए, आयरन के हो गए, ये सारे क्या है, कहाँ मिल रहे हैं? डक्कन प्लाटू के अंदर मिलते हैं। Narmada and Tapi are important rivers which flow through the peninsular plateau. हमारा जो नर्मदा रिवर है और जो तापी है वो इस प्लाटू से होके गुजरता है। बट इनकी क्या खासियत है, क्यों इतना ये प्रचलित है? क्योंकि these are the only rivers जो कि अरेबियन सी में जाके ड्रेन करते हैं, यानी कि ये अरेबियन सी में जाके मीट करते हैं, अरेबियन सी को मीट करते हैं, ये वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं। बाकी सारी नदी आपको ईस्टवर्ड फ्लो करती हुई दिख जाएगी, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या फिर कोई और महानदी हो। ये सारी कावेरी, ये सारी आपको ईस्टवर्ड नदियां देखने को मिलती है, लेकिन ये तो क्या है? वेस्टवर्ड नदी है। सो दीज रिवर फ्लो टुवर्ड वेस्ट एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो आप जब अपने इस प्लाटू को देखते हो, अपने डक्कन प्लाटू, पेनिनसुलर प्लाटू जिसको देखते हैं, उसके ठीक पास आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? घाट्स देखने को मिल रहे हैं। ये घाट्स एक्चुअल में क्या है? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ये एक्चुअल में वो हिली रीजन है, वो हिली एरिया है जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट को हमारे पेनिनसुलर से डिवाइड कर रहा है और वेस्टर्न कोस्ट को हमारे पेनिनसुलर से डिवाइड कर रहा है। So the Western Ghat mark the western boundary of the peninsular plateau, while the Eastern Ghat mark the eastern boundary. यानी ये दोनों ही घाट्स ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट को हमारे पेनिनसुला से अलग कर रहा है। So this is all about our Indian peninsula and इसमें हमने क्या क्या बात करी? We talked about कि ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन हमने देखी, एंड देन वी सी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिल रहा है, रिवर्स देखने को मिल रही है, एंड वी सी कि हमारे पास घाट्स भी है, एंड देन हमने देखा कि इस घाट्स के आगे हमें कोस्टल प्लेन देखने को मिल रहा है। सो कोस्टल प्लेन को हम पढ़ेंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू देयर, अंटिल कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय बाय।